अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद अब जो परदेसी बहन भाई हैं उनमें एक तशवीश पाई जा रही है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं कि जो रिकॉर्ड जो केसेस में जो इजाफ़ा हो रहा है, इसके बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या लॉकडाउन दोबारा से लगाया जाएगा, क्या सऊदी हुकूमत की तरफ से दोबारा जो है वो फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। तो कोरोना वायरस के जो रिकॉर्ड केसेस में जो इजाफा हुआ है, इसकी तमाम डिटेल्स कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कहां तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ सऊदी वज़ारत सेहत के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका एक इंटरव्यू कल सामने आया है। उसमें उन्होंने लॉकडाउन से मुतल्लिक क्या कुछ कहा है कि कौन से सिटीज़ में जो है वो कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनका जो इंटरव्यू है वो तमाम तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इसके बाद रियाज सीज़न का क्या कुछ होने वाला है, क्या रियाज सीज़न बंद होने वाला है या इसी तरह ही चलता जाएगा। तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्टकट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। कोरोना वायरस की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आज 4 जनवरी 2022 को सऊदी अरब में तकरीबन 2500 से ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 800 से ज़्यादा हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड इजाफे को अगर आप देखें तो 18 जुलाई 2020 यानी कुछ महीना पहले जब वबा अपने अरूज पर थी, उस टाइम जो है वो सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो केसेस थे तकरीबन 2565 थे। और आज जो है वो 2585 जो है वो केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि एक जो है वो बाइस तशवीश है कि दोबारा से सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई सख्त एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। अगर हम शहरों की बात करें कि कौन से शहर में जो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं आज के दिन के वो रियाद से जो है वो अंदराज हुआ है। उनका तकरीबन 799 जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। सिर्फ रियाद से 800 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो जद्दा है, जहां से तकरीबन 512 नए मरीज़ जो हैं वो उनका इजाफा हुआ है। इसी तरह मक्का मुकरमा से तकरीबन 378 जो है वो मरीज़ जो है वो उनका इंदराज किया गया है। मदीना मनव्वरा से 115, अल हफूफ से 109 और दमाम से 107 मरीज़ों की तस्दीक हुई है। अल-खुबर में 39, राबिक में 27, ज़हरान में 27, अबहा में 25 और खलीस में 24 मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ये वो तमाम शहर हैं जहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो अगर हम इस फहरिस्त को देखें तो इसमें रियाज, मक्का, जद्दा और हफूफ और दमाम में जो है वो काबिल तशवीश है, क्योंकि ये थोड़े जो इलाके हैं वो क्राउडेड हैं, हजूम वाले हैं। तो वहाँ पर जो है वो केसेस इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 378 जो है वो मरीज़ जो है वो शफायाब भी हुए हैं माशाल्लाह से। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शफायाब होंगे। ये थी कोरोना वायरस की आज की रिपोर्ट, अब तक की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी जो वज़ारत सेहत के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका जो कल का जो इंटरव्यू सामने आया है, उनकी जो है वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कि सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देता चलूं कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि सऊदी हुकूमत जो है वो अब लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि सऊदी हुकूमत के जो ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं वज़ारत सेहत के, उनकी तरफ से ये सीधा सीधा ये बोल दिया गया है कि सऊदी हुकूमत लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी इंशाल्लाह। वजह उन्होंने ये बताई है कि बेशक केसेस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वजह यह है लॉकडाउन ना लगाने की कि पहले जो हमने लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह यह थी कि लोगों को जो है वो ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों के पास। तो इस वजह से लॉकडाउन लगाकर लोगों को जो है वो इस बारे में लोगों को आगाह किया गया, उन्हें तालीम दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है वो मीडिया पर बताया गया। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वबा के बारे में जानते हैं। तो इस बार जो है वो इंशाल्लाह हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। मज़ीद सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि जो रिकॉर्ड केसेस में जो इजाफ़ा हुआ है वो 90% तक जो लोग हैं वो लोग हैं जिनका जो तवक्कुल पर जो स्टेटस है वो इम्यून नहीं है। उन्होंने जो है वो 2 डोजेस नहीं लगवाई हैं अभी तक। जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो कहा गया था वो उन्होंने नहीं लगवाई। तो मैं अपने तमाम परदेसी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनल सऊदी अरब में हूँ, तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि अभी भी कैंप्स में रहते हैं और वो शहरों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो कहा गया था कि अगर आपका जो स्टेटस है वो इम्यून नहीं
नहीं होगा तो आप जो है हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, मार्केट में नहीं जा सकते। तो इस टाइम जब आप सऊदी अरब में बाहर निकलते हैं तो आप जानते हैं कि कहीं पर भी आपको इंटर नहीं होने दिया जाता। बहुत से लोग अब भी हैं, आप यकीन करें, हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो कैंप्स में रहते हैं, वो कैंप से बाहर भी नहीं निकलते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी ज़्यादा एजेस हो चुके हैं, कुछ लोग तो अब भी ये कहते हैं कि ये जो वबा है, ये जो है वो सब फ्रॉड है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो अपना जो है वो इम्यून स्टेटस करें। 2 डोजेज़ जो सऊदी हुकूमत की तरफ से कही गई हैं वो लाजमी लगवा लें, क्योंकि आज आप नहीं लगवाएंगे तो जब आप अपने मुल्क वापस जाएंगे छुट्टी पर या आप फाइनल एग्जिट जाएंगे तो अब तब आपको लाजमी जो है वो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो तब अगर आपने लगवानी है तो अभी लगवा लें। कल को जो है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से अगर कोई बड़ा एक्शन लिया गया, कोई सज़ा इसकी बढ़ा दी गई, कोई पनिशमेंट इसकी बढ़ा दी गई, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन बन सकती है। तो तमाम जो परदेसी भाई हैं इस जो है बात का ख़ास ख्याल रखें, वैक्सीन लाजमी लगवा लें। और यहाँ पर मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस आजकल जो बढ़ रहे हैं, तो अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप रियाद सिटी में हैं तो दूसरे किसी सिटी से यानी दमाम से, जद्दा से, मक्का से अगर कोई जो है वो आपके जो भाई अगर आते हैं तो उनसे कहें कि रास्ते में आते हुए या वो भी अगर आते हैं तो हरगिज़ जो है उनसे ज़्यादा मुसाफा ना करें, उनके ज़्यादा करीब ना जाएं। क्योंकि पहले भी ऐसा ही था कि जब रियाद में केसेस ज़्यादा थे तो रियाद से जो है वो लोग दूसरे सिटीज़ में जा रहे थे, तो वहाँ पर भी जो है वो रियाद की तरह जो है वो केसेस जो है वो ज़्यादा हो चुके थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, तो एक सिटी से दूसरे सिटी सफ़र ना करें। सऊदी हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के हरगिज़ जो है वो सफ़र ना करें। ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है। बात थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आपका वक्त ज़ाया हुआ है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। एंड पर मैं बात करूँगा रियाद सीज़न के बारे में कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब रियाद सीज़न को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो अफवाहें हैं। आज भी अगर आप बात करें तो रियाद सीज़न के जो ट्यूसडे के, मंगल के जो आज की जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, वो उसी तरह ही चलेंगे। जिन लोगों ने टिकट लिए हुए हैं वो उसी तरह ही जाएंगे। बस वहाँ पर जो है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो कहा गया है कि आपने मास्क का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है, सैनिटाइज़र जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, और दूसरे जो शख्स है वो आपने फासला लाजमी रखना है। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि रियाद सीज़न को बंद किया जाएगा या कोई लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो किसी भी अफवाह पर जो है वो ख्याल ना करें, किसी भी अफवाह को अपने जो है वो दिमाग में ना रखें। इंशाल्लाह कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा। बस अपना ख़ास ख्याल रखें, वैक्सीन लगाएं और अपने आप को जो है वो महफूज रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।